जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा था इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने 40 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन नैतिक मूल्य है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, न्याय, ईमानदारी, अन्याय और ए और बी दोनों, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों के सामने सही होगा। तो न्याय, अन्याय, ईमानदारी और ए और बी दोनों। तो चूँकि आप लोगों को पता है कि न्याय और ईमानदारी, ठीक है, अन्याय ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा नहीं, तो ए और बी दोनों लग रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी, ए और बी दोनों। अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन व्यावसायिक मूल्य है, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, उपयुक्त सभी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर उपयुक्त सभी ऑप्शन में हो तो लगभग वही 99% वही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, 99% वही ऑप्शन सही होता है अगर ऑप्शन में क्या है, उपयुक्त सभी। तो आपको पढ़ना है एक बार, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, ये तीनों होंगे, इसका मतलब क्या है कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का कि निम्न में से कौन नैतिक सामाजिक मूल्य है। ठीक है, नैतिक भी हो और सामाजिक मूल्य दोनों हो, मतलब नैतिक सामाजिक मूल्य कौन सा है, मित्रता, सच्चाई, ईमानदारी या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी आपके ऑप्शन में सही है। मित्रता भी नैतिक सामाजिक मूल्य है, सच्चाई भी नैतिक सामाजिक मूल्य है और ईमानदारी भी नैतिक समाज, यानी कि तीनों क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। ठीक है, मित्रता होना चाहिए सामाजिक में, ईमानदारी भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 44 नंबर, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है मनोवैज्ञानिक मूल्य, दया, प्रेम, दान, करुणा। दया, प्रेम, तो मनोवैज्ञानिक मूल्य दान नहीं है। दान बाकी देखिए सब मनोवैज्ञानिक से क्या निकलता है, जो मन का विज्ञान होता है उसमें से दया, प्रेम, करुणा सब कुछ मन से निकलता है। ठीक है, लेकिन दान देने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दान क्या है, एक मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है, स्वयं काम करने की कला, दूसरों से काम लेने की कला, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की कला। ठीक है, तो स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की कला क्या है, यही है प्रबंध। ठीक है, प्रबंध करना मतलब स्वयं भी काम करना और दूसरों से काम लेना, यही है प्रबंध। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, वो क्या कह रहा है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, सभी लोग देखते हैं यहाँ पे कि 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है। निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर, ये तो स्तर होते हैं लेकिन मुख्य स्तर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, मुख्य स्तर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में प्रबंध है, भारत में प्रबंध कौन सा है, आवश्यक, अनावश्यक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो प्रबंध है वो क्या है, भारत में प्रबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, इनमें से कोई नहीं। प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ना संगठन से होती है, ना ही आपका नियुक्तिकरण से होती है, ना निर्देशन से होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि प्रबंध का सार तत्व है, प्रबंध का सार तत्व कौन सा है, स्टाफिंग, समन्वय, संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध का सार तत्व, जो भी मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यही इसी से आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का जो है आपका पेपर होता है, और 100 में से कितने नंबर आना, आपको कम से कम 34 नंबर या 35 नंबर आपको लाना है। ठीक है, मतलब पास होने के लिए लाना है। बाकी आप जितने अधिक ला सकते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप 100 में 100 लेके आएँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी ये सब्जेक्ट को करिकुलर सब्जेक्ट है, इसके नंबर आपके मार्कशीट पर नहीं चढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें इतनी मेहनत करिए कि केवल पास हो जाएं। ठीक है, केवल पास का मतलब 35 में नहीं लाने का मतलब मेरा मतलब है, आप जितने अच्छे ला सकते हैं उतने अच्छे लाते हैं, लेकिन पास होना अनिवार्य है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे
मैंने बता चुका हूँ कौन सा प्रबंध का सार तत्व कौन सा है, स्टाफिंग। ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ शायद, अगर नहीं बताया हो तो फिर से देख लीजिए। प्रबंध का सार तत्व कौन सा है, स्टाफिंग, समन्वय, संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध का सार तत्व कौन सा है, स्टाफिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रबंध किसका नौकर है, जिलाधिकारी, प्रशासन, सरकार या फिर मुख्यमंत्री। तो प्रबंध किसका नौकर है, प्रशासन का नौकर है। किसका नौकर है, प्रशासन का नौकर है। ठीक है, प्रबंध किसका नौकर है, प्रशासन का नौकर है। प्रबंध कैसी शक्ति होती है, प्रबंध कैसी शक्ति है, दृश्य, अदृश्य, पृथक, सामूहिक। तो प्रबंध कैसी जो है शक्ति है, अदृश्य शक्ति होती है, जो दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, प्रबंध कोई देखने वाली चीज़ थोड़ी ना होता है कि हम इसे देख सकते हैं। ये प्रबंध किया जाता है, मतलब जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, प्रबंधन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रबंध की आवश्यकता कब होती है। प्रबंध की आवश्यकता कब होती है, केवल काम करते समय, प्रत्येक समय, कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध की आवश्यकता कब होती है, आपको बताना है प्रत्येक समय, केवल काम करते समय तो होगी नहीं। ठीक है, हर समय होती है प्रबंध की आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे 53 नंबर का, कि प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में क्या शामिल किया जाता है, विकास, जीवित रहना, लाभ या फिर इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मैं इनमें से सभी हो, उपयुक्त सभी हो, कुछ भी हो, तो ऑप्शन वही सही होता है लगभग। अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन तब उसको आप मार्क कर चले आइएगा। ठीक है, लगभग वही सही हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर क्वेश्चन को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 1% में ऐसा होता है कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही नहीं होता है। ठीक है, तो प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में क्या शामिल किया जाता है, विकास, लाभ, जीवित रहना। तो प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में सभी चीज़ शामिल की जाती है, विकास भी, लाभ भी। तो ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध किस प्रकार चलने की वाली प्रक्रिया होती है, रुक रुक कर, धीरे धीरे, निरंतर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये निरंतर चलती रहती है। प्रबंध क्या होता है, प्रत्येक समय इसकी जरूरत होती है, तो ये निरंतर चलता रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कि प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, अर्ध विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, सरल विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, सरल विज्ञान है। प्रबंध क्या है, विज्ञान का कौन सा रूप है, सरल विज्ञान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण निम्न का अभाव है। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण निम्न का अभाव है। किसका, मानव शक्ति, कुशल प्रबंध, जनसंख्या, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कुशल प्रबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर जो है बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, केवल 4-5 दिन का समय बचा हुआ है, मुझको सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे पढ़ना होगा और निरंतर पढ़ना होगा। और क्या करना है, यहाँ पे चाहे जितना बड़ा वीडियो हो, आपको पूरा वीडियो कवर करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन लगभग अभी यहाँ पे आज जो है 70 क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब 70 नंबर तक, 40 से 70 नंबर तक करवाऊंगा, 70-71 तक। और फिर अगला वीडियो तुरंत ही अपलोड होगा कुछ देर बाद। तो सारे वीडियोज आप लोगों के लिए ही हैं, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि मुझको क्या होता था कि समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ ना डालने के लिए वीडियो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें निम्न शामिल है, मनुष्य, पैसा, मशीन, इनमें से सभी। प्रबंध, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें निम्न चीज़ें शामिल हैं। क्या, मनुष्य भी शामिल होता है। ठीक है, प्रबंध में जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें मनुष्य भी होता है, मशीनें भी काम करती हैं, पैसा भी होता है। तो क्या हो जाएगा, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि उसमें निम्न चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे लग तो रहा है कि मनुष्य भी है, पैसा भी है, मशीन भी है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यही इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इनमें निम्न चीज़ें शामिल हैं। क्या, मशीनें शामिल होती हैं। ठीक है, केवल मशीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लग तो रहा है कि हाँ इनमें से सभी होगा, बट इनमें से सभी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन नहीं होगा। तो कभी कभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1-8% होगा कि इनमें से सभी नहीं होगा, बट लगभग 99% आपका ऑप्शन यही सही होता है, इनमें से सभी या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, इतने क्वेश्चंस करवाया हूँ मैं। ठीक,
प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता की सावधानी का नियम, क्रेता की नहीं विक्रेता की सावधानी का नियम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था। आप लोगों सभी लोगों को पता होगा कि जो पहला नाम मतलब जो उनको बचपन का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती का मतलब है पुराना नाम। ठीक है, पहले का नाम क्या था, सिद्धार्थ था नहीं, महेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, या फिर सुरेंद्र नाथ दत्त या फिर नरेंद्र नाथ दत्त। तो आपको पता होगा नरेंद्र बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि स्वामी जी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बालक नरेंद्र की घोड़ा गाड़ी में चढ़ना बिल्कुल भी पसंद, बालक नरेंद्र को घोड़ा गाड़ी में चढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बालक नरेंद्र प्रारंभ से ही जाति प्रथा के समर्थक बन गए थे। नरेंद्र नाथ बाल्यकाल से ही बहुत सीधे, सौम्य और मृदुभाषी थे। बाल्यकाल से ही बालक नरेंद्र नाथ में साधुओं फकीरों को दान देने की प्रवृत्ति बहुत थी। ठीक है, यहाँ पे ये हाँ आप देखिए यहाँ पे कि बाल्यकाल से ही बालक नरेंद्र नाथ में साधुओं फकीरों को दान देने की प्रवृत्ति बहुत थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसके लगभग दोनों सही हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही हैं। ठीक है, नरेंद्र नाथ बाल्यकाल से ही बहुत सीधे साधे, सौम्य और मृदुभाषी थे। ठीक है, ये भी सही है। और बाल्यकाल से ही बालक नरेंद्र नाथ में साधुओं फकीरों को दान देने की प्रवृत्ति बहुत थी। तो ऑप्शन सी और डी दोनों सही हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि स्वामी विवेकानंद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। स्वामी जी के दादाजी अच्छे संगीतज्ञ थे, या फिर स्वामी जी के पूर्वज बहुत गरीब एवं पढ़े लिखे नहीं थे, स्वामी के दादा ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, या फिर स्वामी जी के पिता एक विख्यात अध्यापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वामी जी के दादा ने 25 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि स्वामी जी के पैतृक निवास का नाम क्या था। स्वामी जी के पैतृक जो उनका निवास था, कहाँ पे रहते थे, उस भवन का नाम क्या था। भुवनेश्वरी भवन, दत्त भवन, विश्वनाथ भवन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि 62 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा कि जो है कौन सा भवन किस भवन में रहते थे। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताऊंगा, उस ट्रिक से जरिए आप लोग याद कर सकते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र, एक सेकेंड, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो दत्त से आपको पकड़ना है कि दत्त लास्ट में लगा हुआ है ना, तो दत्त भवन। ठीक है, यानी कि दत्त भवन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो बाल्यकाल में नरेंद्र नाथ जिस व्यक्ति के सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, जिस व्यक्ति से, और फिर उसी का अनुकरण करने का संकल्प लिया था, वह कौन थे। उन्हीं के गाड़ी के कोचवान, अपने पिता, अपने शिक्षक, या फिर अपने गुरु से। किससे वो जो है अधिक प्रभावित हुए थे, तो वो प्रभावित हुए थे सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर ए, उन्हीं की गाड़ी के कोचवान, उन्हीं की गाड़ी के कोचवान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता है कि ये देखिए यहाँ पे भी यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस लगभग लग रहा है। ठीक है, यूपीएससी लेवल का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इतने आसान यूपीएससी में नहीं आते, बट यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि 12 जनवरी को इनका जन्म होता है। ठीक है, लेकिन सारे आंसर में क्या है, 12 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी। अगर आपको सन एग्जैक्ट पता है तभी आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, वरना आप लोग जो है इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि 1863, 1873, 1973 और 1963 आपको बताना है कि कब हुआ था। 1863, 1873,
1963 या फिर 1973 आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? आप सभी को पता होगा कि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की थी। ठीक है, यानी कि कब की थी ये भी बताना है और कहाँ पे की थी ये भी बताना है। ठीक है, तो आपको सन याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जो थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में बेलूर में की थी। ठीक है, तो 1897 ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में मतलब लिखा हुआ है 1897 बेलूर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो अभी बताया मैंने कि 1897 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार अभी तक किसका निर्माण अधूरा ही है जिस कारण सभी कुछ भद्दा सा दिखता है? इमारतों का, शिक्षा का, चरित्र का या फिर विचारों का? आप 68 नंबर का क्या है, चरित्र का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चरित्र का। ठीक है, चरित्र का। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप लोग ये मत मार दीजिएगा ऑप्शन कि स्वामी रामकृष्ण के द्वारा। ठीक है, क्योंकि रामकृष्ण से स्वामी रामकृष्ण को मत मार दीजिएगा, ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का नाम बताइए। श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी के गांव का नाम क्या था आपको बताना है यहाँ पे। कामारपुकुर, विश्व निकेतन, कालीबाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इनके रामकृष्ण परमहंस के यहाँ पे जो गांव का नाम था वो क्या था मेरे दोस्त? गांव का नाम था ऑप्शन नंबर ए कामारपुकुर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विवेकानंद के सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है? अस्पृश्यता का विरोध, यानी कि सामाजिक विचार जो हैं विवेकानंद जी के, उनमें से कौन सा, इस जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? ठीक है, हिस्सा नहीं है, नहीं शब्द याद रखना, नहीं है, नहीं बताना है, हाँ नहीं बताना। ठीक है, मतलब कौन सा हिस्सा है ऐसा नहीं बताना, नहीं है। तो अस्पृश्यता का विरोध है, बाल विवाह का विरोध है, आत्मविश्वास पर जोर ये भी है। तो कौन सा नहीं है? तत्कालीन शिक्षा पद्धति का समर्थन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ उतने करवा दिया हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग फिर बोरिंग सा महसूस करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी आपको वीडियो मिलेगा अभी 72 नंबर से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।